ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क है पता है? गैम्बलर किस्मत पे जिंदा रहता है, ट्रेडर मैथ पे जिंदा रहता है। और तुम इस वक्त मार्केट के साथ खेल रहे हो। तुमने पिछले हफ्ते प्रॉफिट किया, 5,000 बनाया, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूं अगले हफ्ते तुम 5,000 वापस मार्केट को दे दोगे और उसके साथ अपने जेब से भी 5-6,000 वापस दे दोगे और महीने के एंड में तुम्हारा अकाउंट जीरो होगा। क्यों? स्ट्रैटेजी खराब है? नहीं। मार्केट खराब है क्या? नहीं। तुम्हारा मैथ खराब है। तुम्हारा पोजीशन साइजिंग ना तुम्हारे औकात से हमेशा बाहर ही होता है। तुम्हें लगता है ट्रेडिंग चार्ट का खेल है, गलत। ट्रेडिंग सर्वाइवल का खेल है। अगर तुम 1 लाख की कैपिटल से 500 क्वांटिटी ऑप्शन में ले रहे हो तो तुम ट्रेडर नहीं, तुम सुइसाइड बॉम्बर हो। तुम बस एक दिन के वेट कर रहे हो जिस दिन मार्केट तुम्हारा खिलाफ 200 या फिर 250 पॉइंट चला जाएगा और तुम्हारा अकाउंट एक ही झटके में साफ हो जाएगा। आज मैं तुम्हें वो कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं जो प्रूव करेगा कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। अगर तुमने अपनी क्वांटिटी फिक्स नहीं की तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। द मैथ ऑफ रिकवरी। चलो आज वापस स्कूल में चलते हैं। एक सिंपल मैथ समझो जो 99% ट्रेडर को समझ नहीं आता। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख है, तुमने रिस्क लिया और 50% कैपिटल उड़ा दिया जो कि ऑप्शन में एक दिन में उड़ जाएगा। अब बचे 50,000। अब मुझे बताओ वापस 1 लाख पहुंचने के लिए तुम्हें कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा? तुम बोलोगे सर 50% तो लॉस किया तो 50% करना होगा। रॉन्ग। अगर तुम 50% कैपिटल पर 50% प्रॉफिट करोगे तो वो सिर्फ 25,000 ही होगा। टोटल हुआ 75,000। अभी भी लॉस में हो। 50,000 को वापस 1 लाख बनाने के लिए तुम्हें 100% की रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। दिमाग हिल गया ना? लॉस तुमने 50% किया था लेकिन अभी गेन करना पड़ेगा 100%। मार्केट तुम्हें साफ साफ बोल रहा है गड्ढा खोदना आसान है लेकिन भरना बहुत ही मुश्किल। जब तुम बड़ी क्वांटिटी उठा रहे हो तुम अपने अकाउंट में इतना बड़ा गड्ढा खोद देते हो। उसे बाहर निकलने के लिए तुम्हें वॉरेन बफेट बनना पड़ेगा और तुम वॉरेन बफेट नहीं हो, इसीलिए लोग लॉस रिकवर नहीं कर पाते। वो लॉस रिकवर करने के लिए और रिस्क ले लेते हैं और गहरा गड्ढे में गिर जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। 2 ट्रेडर हैं, राहुल और अमन। राहुल जो है वो एक गैम्बलर है। इसका विन रेट 90% है। ये मार्केट का भगवान है। 10 में से 9 ट्रेड सही होते हैं। राहुल को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। वो हर ट्रेड में पूरा कैपिटल यूज करता है। डे 1 to डे 9 राहुल पैसा डबल कर लिया, वो बहुत खुश है। और डे 10 में मार्केट उसके एग्नेस्ट में चला गया। राहुल ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। एक ही ट्रेड में -100%, रिजल्ट 0। और उसके बाद आता है अमन। ये जो है प्रोफेशनल ट्रेडर है। इसका विन रेट सिर्फ 40% है। ये 10 ट्रेड में से 6 बार गलत होता है। लेकिन अमन का रूल है एक ट्रेड में जब ये लॉस करता है 2% देता है, जब ये प्रॉफिट करता है 6% प्रॉफिट का एम रखता है जो कि 1:3 रिस्क रिवार्ड। 10 ट्रेड के लेने के बाद 6 ट्रेड गलत था लेकिन अमन प्रॉफिट में ही है, रिजल्ट प्रॉफिटेबल। मार्केट तुमसे ये नहीं पूछता है कि तुम कितने सही हो। मार्केट ये पूछता है जब तुम गलत होते हो तो कितना लॉस करते हो। राहुल सही था पर 0 हो गया। अमन गलत था पर हीरो बन गया। तुम इसमें से कौन बनना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। अब है तो 2% रूल। आज से, अभी से एक रूल बना लो। इसे गोल्डन रूल बोलो या फिर जिंदा रहने का रूल, द 2% रूल। कैलकुलेशन सिंपल है। अपना टोटल कैपिटल देखो, मान लो 1 लाख, उसका 2% निकालो। ये जो 2000 है ये तुम्हारा लक्ष्मण रेखा है। किसी भी एक ट्रेड में चाहे सेटअप कितना भी पावरफुल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आके बोल ले बाय कर लो, तुम्हारा लॉस 200,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 2000 डिवाइड 20 इक्वल टू होता है कि 100 क्वांटिटी। तुम सिर्फ 100 क्वांटिटी ही बाय करोगे। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि 500 क्वांटिटी लेना है तो अपना हाथ बांध लो, क्योंकि वो 500 क्वांटिटी तुम्हें बर्बाद कर देगी। होता क्या है, तुम बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, पीएनएल -5,000 दिखाएगा, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिमाग पैनिक करता है, लॉजिक खिड़की से बाहर कूद जाता है, तुम डर के मारे लॉस में ही काट देते हो और फिर मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है। अगर तुमने क्वांटिटी सही रखी होती तो तुम उस रिट्रेसमेंट को हंस के बर्दाश्त कर लेते। बिग क्वांटिटी का मतलब होता है फियर, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो स्मॉल क्वांटिटी के साथ। और जो आता है कंक्लूजन, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपॉर्चुनिटी रोज आएगा,
निफ्टी यही रहेगा, बैंक निफ्टी भी यही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल खत्म हो गया तो तुम गेम से बाहर हो। क्रिकेट में रन तब बनेगा जब तुम पिच पर टिकोगे। अगर पहली बॉल पे सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो गए, पवेलियन में बैठ के ताली बजाना पड़ेगा। बड़ा पैसा वो नहीं कमाता जो बड़े ट्रेड्स लेता है, बड़ा पैसा वो कमाता है जो मार्केट में 10 साल तक टिक जाता है। और तुम टिकने के लिए क्वांटिटी कम करना सीखो, जुआ मत खेलो, बिजनेस की तरह ट्रेड करो। कमेंट में लिखो आई विल सर्वाइव। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।